ड्रामा शुरू होते ही हम देखते हैं युनजे को, जो एक कैफे में बैठा अपनी गर्लफ्रेंड जीयून की फोटो देख रहा होता है कि तभी एक लड़का सूटकेस लिए अंदर आता है और जब वो आईडी कार्ड दिखाता है तो युनजे हैरान होकर पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो लड़का उसका नाम बड़े ही प्यार से पुकारता है। युनजे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो, कौन हो तुम आखिर। जिसपे वो कहता है, मैं जीयून तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। युनजे का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है ये सुनकर। अब आ जाते हैं पास्ट में थोड़ा पीछे, जब जीयून पब्लिशिंग हाउस में बैठी होती है इंटरव्यू के लिए और उससे पूछा जाता है कि आपने इसी पर्टिकुलर बुक में क्यों दिलचस्पी दिखाई। तो वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सजेस्ट की थी, जो एस्ट्रोनॉमी कर रहा है, और इसे पढ़कर जाना, अगर मेन कैरेक्टर प्यार में नहीं होते तो स्टोरी में कुछ आगे नहीं बढ़ता। फिर हम देखते हैं युनजे को, जो वहाँ उसे पिक करने आया था और उसके हिल्स पहने पैरों को सूजा देख उस पे बैंडेड लगाता है और उसकी ये केयर देखकर जीयून उसे हग करके बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। दोनों जाने वाले एक रोड ट्रिप पे, जिसकी प्लानिंग भी युनजे ने कर ली है। शाम तक दोनों जीयून के घर के पास किस कर रहे होते हैं और वहाँ से गुजर रही अपनी बहन को देख जीयून बहुत कोशिश करती है खुद को छुपाने की, पर वो उन्हें पकड़ लेती है और कहती है, जाकर ये सब घर पे करो ना, यहाँ कितनी गर्मी है, अंदर आराम से ठंडे कमरे में करो। ये सुनकर तो दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं और वहाँ से जीयून उसे बाय बोलकर अपनी बहन के साथ चली जाती है। उसकी बहन, जिसे अपने कार्ड्स देखने का बहुत ही शौक है, आज का कार्ड बताता है कि उसकी लाइफ में सच्चा प्यार आने वाला है। वही युनजे अपनी बॉडी शॉडी बना रहा होता है और उसकी बहन यूना ये देख उसका मजाक उड़ाने लगती है। अगले दिन एक कैफे में जहाँ युनजे काम करता है, साफ सफाई कर रहा होता है, वहाँ इस कैफे की ओनर ब्योंगजा से भी मिलता है, जिसका ये पूरा बिल्डिंग है। यहाँ जीयून आई है अपनी फ्रेंड यूरी से मिलने, जो एक राइटर है। लेकिन जब भी डेडलाइंस होते हैं यूरी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो खुद को भी कहीं ना कहीं बंद कर लेती है और अभी उसे वो मिलती है क्लोजेट के अंदर। यूरी को जब पता लगता है जीयून अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रही है तो उसे प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि उसे लगता है ऐसे ट्रिप्स पे दो प्यार करने वाले खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। रात तक जीयून एक नॉवल कॉन्टेस्ट के बारे में देख रही होती है कि तभी युनजे उसे बाहर बुलाता है और उसे स्पोर्ट्स कार्ड दिखाता है, जिस पे बैठकर वो दोनों ट्रिप पे जाने वाले हैं। उसे ये उसके बॉस ने दिया है, जिसके बदले उसे भी कुछ देना पड़ा। दरअसल उसके बॉस के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो सिंगल है और इसी बात का अफसोस है उन्हें, जिस पे युनजे उन्हें अपनी किसी जान पहचान के लड़के के फोटो दिखाकर उसके साथ उन्हें सेट कराने का प्रॉमिस करता है। इवन दो उस लड़के के पास जॉब भी नहीं है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इतना चाहिए कि लड़का हैंडसम हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। युनजे और जीयून फिर से रोमांटिक होने लगते हैं और जी है दोबारा अपने घर के खिड़की से उन्हें देखकर कहती है, अंदर आकर ये सब करो ना। जिस पे जीयून बोलती है, क्या तुम छिचोरी हो, हमेशा लोगों को किस करते देखती हो। वो कहती है, नहीं यार, मैं तो व्यू देख रही थी, तुम दोनों ही बीच में आ गए तो मैं क्या करूँ। अगले सीन में हम देखते हैं युनजे को कल के ट्रिप के लिए पैकिंग करते। वो सारी जीयून को देने के लिए एक लॉकेट भी रख रहा होता है। वहीं जीयून अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए फेस मास्क लगा रही होती है। सुबह हो जाती है और युनजे ने अपनी फैमिली वालों को कहा है कि वो ओरिएंटेशन ट्रिप पे जा रहा है, लेकिन उसके माँ बाप और बहन सबको पता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रहा है और उसे चिढ़ाने भी लगते हैं और ज्यादा खाने को कहते हैं ताकि एनर्जी मिले। अपनी टांग खींचते हुए देख वो भी थोड़ा चिढ़ जाता है। यहाँ जीयून उठती है और अपना फेस मास्क उतारने वॉशरूम जाती है तो खुद को मिरर में देख दंग रह जाती है। वो अब एक लड़का बन चुकी थी। खुद को जोर जोर से मारती है कि कहीं ये सपना तो नहीं। उतने में उसकी बहन अंदर आती है हल्का होने के लिए। उसके बाद अपनी बहन को मुंह छुपाए देखती है, फिर गौर करती है तो ये तो लड़का निकलता है। डर के मारे उस पे शावर का पानी डाल देती है, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम दिखने लगती है और जेही का दिल मचल जाता है और उसे लगता है कि उसके सपनों का राजकुमार है। इवन उसे किस करने भी जा रही होती है, पर जीयून बताती है कि वो उसकी बहन है। पर जीहे को यकीन नहीं हो रहा था और उसे डर होता है कि कहीं इस लड़के ने उसकी बहन के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। और जब जीयून उसे पकड़कर बार बार कहती है कि वो उसकी बहन ही है, तो वो उसके ड्रैगन बॉल पे मारकर बाथरूम के बाहर निकल आती है। जब सारा हंगामा थोड़ा शांत होता है तो जेही उसकी बात पे गौर करने लगती है, लेकिन अभी भी ये सारी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा था। पर जब जीयून अपने बाजू के टैटू दिखाती है तब जाके उसे यकीन होता है। दरअसल ये उनके फैमिली में चलते आ रहा था, औरत का ऐसे अचानक से आदमी बन जाना। सो इसीलिए दोनों बहनों ने अपने अपने हाथों पे यह टैटू बनाया ताकि कोई बदले तो दूसरे को यकीन हो जाए। यहाँ युनजे आ गया होता है जीयून को पिक करने, पर जीहे बाहर आकर बताती है कि जीयून की तबीयत बहुत खराब है, इतना कि वो उससे मिल भी नहीं सकता।
वो रोज अपनी बीमार गर्लफ्रेंड के लिए कुछ न कुछ दरवाजे के बाहर रख दिया करता है और मैसेजेस भी करता रहता है, जिसे पढ़कर वो रोती रहती है। एक दिन जीहे उसे कह देती है कि कब तक उससे बीमारी का बोलकर छुपती रहोगी, या तो सच बता दो या तो ब्रेकअप कर लो। सो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ लेकर आती है कैफे, जहाँ वो उसी की तस्वीर देखकर उसे मिस कर रहा था। वो अंदर आकर जीउन का आईडी कार्ड दिखाती है और बताती है कि वही उसकी गर्लफ्रेंड है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने और उसके फोटो सब दिखा देती है और उसे बोलती है अभी मैं बाहर से मर्दाना लग रही हूँ पर अंदर से मैं जीउन ही हूँ। वैसे भी तुम्हें हमेशा से एक छोटा भाई चाहिए था, तो क्यों ना तब तक के लिए मुझे अपना छोटा भाई समझो। वो सोचता है ये बात इसे कैसे पता चला, जबकि ये बात तो मैंने जीउन से कहा था। फिर वो एक एक करके सब बता देता है उनके बीच क्या क्या हुआ, वो कब पहली बार मिले, पहली बार उसने उसे क्या गिफ्ट करा, कहाँ कहाँ वो जाते थे, सब कुछ। लेकिन इतना जानने के बाद भी उसे उस पे बिलीव नहीं होता और उसका गरेबान पकड़कर जीवन के बारे में पूछता है। इवन उसे एक मुक्का भी मारता है और पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है। वो कहती है ठीक है ले चलो, लेकिन उससे पहले एक जगह चलो। वो उसे अपने साथ घर लेकर आती है और उसे टैटू दिखाती है और वो और जे है बताती है कि ये उनकी फैमिली में चलता आया है, ये उनकी माँ की फैमिली के साइड से है। पर ये हर किसी के साथ हो जरूरी नहीं, लेकिन कुछ अनलकी होते हैं जिनके साथ ये हो जाता है। इवन उनकी माँ के साथ भी हुआ था, पर वो कुछ टाइम के बाद फिर से अपनी असल बॉडी में वापस आ गई। युनजे इतना सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, तो जीउन से कहता है कि उसे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। वो बोलती है जितना वक्त लेना है ले लो, पर मुझे छोड़ना मत। युनजे घर आकर याद कर रहा होता है कि कैसे उनकी पहली मुलाकात एक मिरेकल से कम नहीं थी, जब जीउन ने उसे अपना ब्लाइंड डेट समझ लिया। पर जब युनजे की असली ब्लाइंड डेट आई, तब जीउन सॉरी कहकर जा रही होती है, पर युनजे को वो पहली झलक में पसंद आ गई थी। सो वो उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। इवन उनकी फर्स्ट किस भी मैजिकल थी और वो तब हुआ था जब दोनों तारों को देख रहे थे। वो यही सब सोचते सोचते सो जाता है। फिर सुबह होती है और जीउन का कॉल आता है, तो नींद में होने की वजह से उसकी मर्दाना आवाज सुनकर फोन रख देता है। फिर आँख खुलते ही जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास सेविंग का सारा सामान लेकर। इवन उसकी हेल्प भी करने जाता है ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा ले या उसके चेहरे पे स्कार ना आ जाए। उसे सिखाते सिखाते वो उसे गौर से देखता है और मन में सोचता है ये तो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद वो जाने लगता है, पर जीउन उसे साथ रेमियन खाने के लिए रोकती है और खाते वक्त उसके लिप्स पे लगे नूडल को वैसे ही साफ करता है जैसे जीउन करती थी। ये देख युनजे को समझ नहीं आता आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है और क्या हो रहा है उसके साथ। इसी सोच में डूबा कैफे में आते आते दरवाजे से भी टकरा जाता है। वहाँ पे बैठा मिन ह्यूक उससे पूछता है बात क्या है। वो कहता है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अचानक से बॉयफ्रेंड बन जाए तो क्या करोगे, खासकर जब वो तुमसे ज्यादा हैंडसम हो तो। मिन ह्यूक को लगता है ये तो पगला गया है, लेकिन फिर भी उसको इतना परेशान देख जाते हुए कहता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा होता तो मैं उससे पूछता आखिर उसने ऐसा क्या किया जो ऐसा हो गया। मतलब कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये बदलाव हुआ। और वैसे भी इन सारी कर्ज से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, जैसे कि हर फेरी टेल्स में होता है एक चीट कोड। युनजे क्यूरियस होकर पूछता है और वो क्या है। वो बोलता है किस, एक किस और सारा कर्ज खत्म। युनजे घर आकर जीउन को कॉल लगाकर पूछता है क्या तुमने कुछ अलग से किया था ये चेंजेस होने से पहले, मे भी हो सकता है इसी वजह से तुम्हारा बदलाव हुआ। वो बोलती है नहीं तो बस मैंने डबल जर्दी वाले अंडे खाए थे। युनजे देन मिन ह्यून के बताए चीट कोड के बारे में सोचने लगता है और जाता है जीउन के घर और उसके पास आकर वही ट्राई करने जा रहा होता है। जीउन और जीहे के माँ बाप इस कर्ज के बारे में जब वो छोटे थे तब से बताए आ रहे थे। ये जान जीहे को लड़का बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इवन उसे ये फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन उस वक्त जीउन को नहीं, क्योंकि वो छोटे से ही गर्ली टाइप की रही है। उसके माँ बाप उसे अपनी फोटोज भी दिखाते हैं जब उसकी माँ आदमी बन गई थी और तब भी उसके डैड ने उन्हें नहीं छोड़ा। अभी युनजे उसे किस करने जा रहा होता है और जीउन भी फुल मजे में आगे बढ़ रही होती है। दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि फिश किस करने जा रहे हो, लेकिन युनजे से ये नहीं होता। वो झिझकता है। उतने में उसकी बहन अंदर से दरवाजा खोलकर बाहर कचरे फेंकने के लिए निकलती है। इन्हें लग रहा है अच्छा है इसने ऐसे हमें नहीं देखा, पर जीहे ने तो देख लिया था और खुद को बहुत सिंगल महसूस कर रही होती है। युनजे के जाने के बाद जीउन उसके हिचकिचाहट के बारे में सोच मायूस हो रही होती है। वही युनजे हेल्पलेस फील कर रहा है, क्योंकि भले ही वो जीउन है पर वो अभी तो एक मर्दाना बॉडी में थी। अगले दिन जीउन अपने माँ के सैलून आती है इस सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो ऐसी हालत में उन्हें फेस नहीं करना चाहती है तो वापस जाने लगती है। उसके माँ बाप उसे कस्टमर समझकर अंदर आने को बोलते हैं, पर वो कहती है मैं फिर कभी आऊंगा। वो वैसे ही बाहर बेंच में बैठी होती है कि तभी उसे पब्लिकेशन हाउस से मैसेज आता है कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है।
पर वो सैड है कि वो वहाँ अब जा नहीं सकती। बगल के बेंच में बैठी स्कूल की लड़कियां उसे घूरे जा रही थी। इवन एक डायरेक्टर वहाँ से गुजरते हुए उसके हैंडसम चेहरे को देख उसे एक्टर बनाने के लिए अपना बिजनेस कार्ड भी देती है। वो लड़कियां भी कहने लगती है जब आप डेब्यूट दोगे तो हम आपका फैन क्लब बनाएंगे। जाकर उसके पास बैठ जाती है सेल्फीज लेने के लिए। घर पे वो शेविंग करके पिक्चर यूनजे को भेजती है। मिन ह्यूक उसकी फोटो देखकर समझ बैठता है कि ये कोई टॉम बॉय टाइप की लड़की है और कहता है ये तो बहुत सुंदर है, मेरे साथ सेट करा दो ना। देन वो उससे कियोस्क इंस्टॉलमेंट की बात करने लगता है और कियोस्क को किसों की करने लगता है। इतना किस सुनकर उसे बार बार कल रात के बारे में याद आने लगती है और वो चिढ़ जाता है। वहीं जीवन आई होती है शॉपिंग करने। उतने में उसे यूरी का मैसेज आता है जो बताती है आज उसका बर्थडे है। जीवन जो ये भूल गई थी जाती है उसके घर बर्थडे विश करने। वो जब उसे देखती है तो हैरानी में दरवाजा बंद कर देती है और मन ही मन सोचने लगती है ये हैंडसम लड़का यहाँ क्या कर रहा है और अपने दिमाग में बहुत सारी प्लॉट्स बना लेती है। लाइक ये कोई रिच चैप्योल है क्या जो मेरे प्यार में गिर गया, या मेरा कोई पुराना फैन जिसके दिल को मेरी किताबों ने छू लिया। वो पूरा रेडी शेडी होकर बाहर आती है। ये देख जीवन बोलती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर बताती है कि मैं जीवन हूँ और अपने और उसके फ्रेंडशिप का कोड डांस करके दिखाती है। फिर यूरी उसको सारे क्वेश्चंस लिख कर देती है अपने 15 साल की फ्रेंडशिप के बारे में और वो देखती है कि हर जवाब सही निकलता है। वो भी यकीन कर लेती है क्योंकि उसने उसे स्कूल के टाइम पे इस कर्ज के बारे में बताया था। लेकिन जीवन बताती है कि वो इस चेंज से खुश नहीं क्योंकि वो अपनी पसंद की जॉब नहीं कर सकती। इवन युंजे से भी दूर होती जा रही है। यूरी बोलती है अगर युंजे ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो मुझे डेट कर लेना। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उसकी फ्रेंड इतना हैंडसम लड़का जो बन गई थी। वहीं युंजे और मिन ह्योंग देखते हैं अपनी बॉस को जिनका गुस्सा सातों आसमान पे है क्योंकि युंजे ने उन्हें जिस लड़के की फोटो दिखाई थी वो 5 साल पुरानी थी। लेकिन जब वो उससे मिलने ब्लाइंड डेट पे गई तो वो कुछ और ही दिख रहा था। इन 5 सालों में वो काफी ज्यादा बदल चुका था। अपनी बॉस को ऐसे देख दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन मिन ह्योंग युंजे को कुछ खाने के लिए चलने को कहता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चलने के बदले उसे किस करने को कहता है ताकि उसे थोड़ी बहुत आदत हो जाए और जीवन के साथ ऑकवर्ड ना हो। वो उसके पास बढ़ता रहता है और मिन ह्योंग अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हटता रहता है। लेकिन युंजे से अभी भी कुछ नहीं हो पाता। उसे यकीन हो जाता है कि वो ये एक लड़के के साथ कभी नहीं कर पाएगा। जीवन के घर के पास खड़ा उसकी फोटो देखता रहता है कि तभी उसे जीवन का कॉल आता है लेकिन वो रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे डर है एक बार फिर वो उसकी मर्दाना आवाज सुनेगा तो सीधा ब्रेकअप ही कर लेगा। बहुत सोच समझकर वो जीवन को मैसेज करके कल मिलने की बात करता है। जीवन ये देख रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। जब जीहे अपनी बहन को ऐसी हालत में देखती है तो उसे एक आइडिया देती है और अगले दिन जब युनजे आता है और कहने जा रहा होता है कि उससे ये सब और नहीं हो पाएगा तो वो कहते हैं क्यों ना हम तब तक के लिए दोस्त बनकर रहें जब तक मैं फिर से लड़की ना बन जाऊं। वो आता है उसके साथ साइबर कैफे जैसे कि लड़के साथ में गेम्स खेलते हैं। वो भी उसके साथ पबजी खेलती है। अपनी आईडी खोलती है तो वो देखता है उसका 500 लेवल जबकि उसका सिर्फ 100। इवन गेम प्ले में भी वो प्रो थी। दोनों युनजे के घर के पास होते हैं और युनजे बोलता है लगता है तुम्हारे बहुत सारे लिस्ट है साथ में करने को। सो अब जैसे कि हम दोस्त हैं तो यही करते हैं। उसे जाने से पहले इलेक्ट्रिकल रेजर भी गिफ्ट करता है ताकि वो आराम से शेव कर सके। उतने में वहाँ यूना आती है। अपने भाई के साथ एक लड़के को देख पूछती है ये कौन है। वो बोलता है ये मेरा दोस्त जीहून है और जब वो पलटता है तो यूना का दिल धक धक करने लगता है। उसके बाद अपने भाई के पास आती है। जीहून से रिलेटेड सारे सवाल लिखकर लाइक जीहून की फेवरेट फूड क्या है, उसका फेवरेट कलर, और युनजे को बोलती है इसे भरवा कर लेकर आना वरना पता है ना क्या होगा। युनजे भी डर जाता है क्योंकि उसकी बहन ने उसके लैपटॉप्स के कई सारे प्राइवेट फोल्डर्स देखे हैं जिसको लेकर वो उसे बार बार धमकाया करती है। तो वो आता है जीवन के पास ये फॉर्म भराने को। उसमें वो युनजे के बारे में भी लिख देती है ऑफ कोर्स क्योंकि वो अपनी पसंद के बारे में बता रही थी। सो युनजे दूसरा जेरोक्स किए हुए पेपर में खुद से आंसर लिखकर अपनी बहन को दे देता है और ओरिजिनल खुद ही रख लेता है और उसके सारे फोल्डर्स डिलीट करने के बाद बताता है कि जीहून की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है तो भूल जाओ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये बोलते ही जान बचाकर अपने कमरे में भाग जाता है और वो उसके पीछे। अगले दिन यूरी जीहून को एक बीएल की बुक देती है अपने बॉयफ्रेंड को पटाने के 1000 नुस्खे क्योंकि उसने कल एक वेबसाइट पे लिखा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक प्यारे से रिलेशनशिप में थी, अचानक से लड़का बन गई और अब उसे पता नहीं कि वो लड़की कब बनेगी। सो वो चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे इस रूप में भी वैसे ही प्यार करे। यूरी उसे सारे रूल्स बताती है। नंबर 1, जब बॉयफ्रेंड आने वाला हो तो उसी टाइम शावर ले
ताकि और भी सेक्सी लगे। वो भी वैसे ही करती है। यूनजे तो उसे देख के हैरान रह जाता है और उसे ठंड न लगे तो वो उसे ड्रेस पहनने को कहता है और ये प्लान पूरा फेल हो जाता है। दूसरा बताती है अपना चार्म दिखाने, सो वो भी उसकी सब्जी काटने में मदद करती है पर उल्टा अपनी उंगली काट लेती है। तीसरा आंखों से तीर चलाना, वो भी खाते टाइम उसे आंख मारती रहती है, जिसपे यूनजे पूछता है क्या हुआ तुम्हारी आंख को, कुछ चला गया है क्या। लास्ट बताती है बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्टे करने को, सो वो उसे आज रात यहीं रुक जाने को कहती है, पर वो बोलता है बिना परमिशन के मुझे या मेरी बहन को किसी और के घर रुकना मना है, तो वो भी उसे जाने दे देती है। वो भी बाहर आकर हंस रहा था क्योंकि उसे पता था जीवन तब से ये सब क्या और क्यों कर रही थी। अगले दिन कैफे में मिन ह्योक यूनजे को ग्रुप डेट पे चलने को कहता है। बहुत जिद करता है लेकिन वो मना किया जा रहा था। उतने में वहाँ जीवन को देख उसे हाई हेलो कहता है। यूनजे भी बताता है कि ये जीहुन है उसका दोस्त। जीहुन को बोलता है ये मिन ह्यूक है जो मेरे साथ यहाँ पे काम करता है। मिन ह्यूक यूनजे से ना कहने पे जीहुन से पूछता है, वो भी ना कह देती है, लेकिन जब वो दोबारा यूनजे से कहता है चलने को और बताता है कि एक लड़की दिखने में बिल्कुल उसकी पसंदीदा एक्ट्रेस की तरह है, तो ये सुनकर जीहुन जाने के लिए रेडी हो जाती है। यूनजे से कहती है मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम वहाँ जाओ। यूनजे तो कूल बन रहा होता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर नर्वस होकर उसके पाँव कांप रहे होते हैं। वहाँ पता लगता है कि मिन ह्योक के फ्रेंड्स ने प्लान कैंसिल कर दिया है। जीयोन यूनजे को बताती है कि प्लान कैंसिल हो गया है। मिन ह्योक बहुत अपसेट था, इसलिए मुझे साथ ड्रिंक करने के लिए पूछा, मैं जा सकती हूँ ना। वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन फोन कट करते ही उन दोनों को इमेजिन करने लगता है और उसके नर्वसनेस से सारा डेस्क हिलने लगता है। यहाँ जीवन उदास मिन ह्योक को कॉन्सल कर रही होती है, जिसपे ह्योक बोलता है इस तरह से पहली बार किसी ने मुझे कंफर्ट दिया है। वो दिन पूछता है वैसे तुम्हारी इतनी अच्छी शक्ल है तो गर्लफ्रेंड तो होगी। वो बोलती है हाँ। वो कहता है अच्छा जरा फोटो तो दिखाओ। वो भी फ्लो में यूनजे की पिक्चर दिखाने जा रही होती है, लेकिन फिर कहती है कि मेरे पास नहीं है उसके फोटोज। उसके बाद उदास होकर रेस्टरूम आती है, गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस जाती है और डबल उदास हो जाती है। वापस आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। मिन ह्यूक यूनजे को कॉल करके बताता है कि जीहुन बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था, सो उसे मैं अपने घर लेकर आ गया। वो उसके घर जाने के लिए निकलता है कि तभी यूना जीहुन को देने के लिए उसे कुछ दे रही होती है, पर वो जल्दबाजी में निकल जाता है। सो वो उसके कमरे में जाकर रखने लगती है। फिर उसकी नजर उसके बैग पे रखे उस ओरिजिनल पेपर पे पड़ जाती है और सब कुछ पढ़ लेती है। वह यूनजे जब मिन ह्योक के घर आता है और उसे शर्टलेस देखता है तो उस पर भड़क जाता है। मिन ह्योक बोलता है क्या कुछ भी सोच रहे हो, इसने रेस्ट रूम से वापस आकर बहुत पी लिया था तो मैं इसे अपने घर लेकर आ गया। यूनजे जब उसे ले जाने की बात करता है तब मिन ह्योक कहता है इतनी रात को कैसे जा पाओगे, यहीं रुक जाओ। सोते हुए उसे बताता है कि जीहुन नशे में बार बार तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा था। ये सुन वो जीहुन को देखता है और देखते ही देखते सो जाता है। सुबह जब आँख खुलती है तो देखता है जीहुन फिर से जीहुन बन गई। यूनजे उसे देख हैरान के साथ साथ खुश भी होता है। मिन ह्योक को जैसे ही उठते देखता है जीहुन पे ब्लैंकेट उठा देता है। उसके वॉशरूम जाने के बाद वो जीहुन को उठाता है, पर उसका बॉडी तप रहा होता है बुखार से। वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से निकल रहा होता है। मिन ह्योक जो अभी भी नींद की खुमारी में है ये देख माजरा पूछने वाला होता है कि तभी वो उसे सर पे मारकर फिर से सुला देता है और जीहुन को हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद फीवर उतर जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को फिर से लड़की पाकर बहुत खुश होने लगती है। पर उससे ज्यादा हैप्पी यूनजे है, इतना कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ ही टाइम बाद उसे वीडियो कॉल में दिखता रहता है। वहीं यूना अपने भाई के रूम में आती है उसे कहने कि वो उसके साथ है। प्यार होता है चाहे किसी से भी हो, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका जीहुन के साथ बीएल वाला रिलेशनशिप चल रहा है। पर यूनजे को समझ नहीं आता ये कहना क्या चाह रही है। यहाँ जीहे को मिलता है अपनी एक फ्रेंड का वेडिंग इनविटेशन और उससे पूछा जाता है क्या वो अब भी सिंगल ही है। वो एम्बेरस ना हो तो झूठ कहती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कुछ टाइम पहले ही रिलेशनशिप में आई हूँ। उसके बॉयफ्रेंड का पिक्चर मांगते हैं तो वो उन्हें जीहुन की फोटो दिखाती है जिसे वो चोरी छुपे खींचा करती थी। वो लोग कहती है लड़का तो बहुत हैंडसम है पर तुम दोनों के साथ में एक भी फोटो नहीं है, हम कैसे मान ले यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अभी उसे वीडियो कॉल लगाओ। वो ऑकवर्डली बोलती है ओके, जल्दी से अपनी बहन को वीडियो कॉल करने कहती है, ये जाने बिना कि अब वो फिर से एक लड़की बन गई है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है उनकी फ्रेंड्स उसका फोन लेकर उसके बॉयफ्रेंड को हाई हेलो करने लगती है और जीहुन भी एक्साइटेड होकर अपनी बहन को बताती है कि अब वो फिर से लड़की में बदल गई। फोन कट होने के बाद जीहे की फ्रेंड्स उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है। इतनी एम्बैरेस हो जाती है कि पूरी ड्रंक होकर घर पहुंचती है। जीहुन अगली सुबह देखती है वो फिर से नहीं बदली तो उसे लगता है अब सब सही है।
मजे में शावर लेती है। इवन जब यूनजे उसे वीडियो कॉल लगाता है तो वो अपना फोटो दिखाकर बताती है कि वो अभी उसका कॉल रिसीव नहीं कर सकती। यूनजे उसकी फोटो जूम करके मोबाइल को किस करने लगता है। वहीं जीहे अपने बहन के ब्रेस्ट छूकर जीउन की जेंडर कंफर्म करने लगती है। उसे तो अब ऊपर वाले पे भी यकीन होने लग जाता है। वो उससे पूछती है क्या तुम अपने बॉय वाले चेंज को मिस नहीं करोगी। जीउन कहती है वही टाइम जब तुम मुझे अश्लील नजरों से घूरा करती, जैसे कि मुझ पे झपट लोगी। वही हम देखते हैं योंगसेok को, वही लड़का जिसे यूनजे की बॉस ब्लाइंड डेट पे मिलने गई थी। ये पिछले 7 सालों से सिविल सर्वेंट का एग्जाम दे रहा है। हर बारी फेल हो जाता है, पर उसने अब तक हार नहीं मानी और 8वीं बार भी एग्जाम में बैठने वाला है। उसे अभी जोंगजा का कॉल आता है जो बताती है कि वो अभी उसी के मोहल्ले के पास आई है, तो क्यों ना साथ में लंच करे। वो उसके इतने सालों की मेहनत को देखकर एनवी फील करती है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब उसे ऐसे ही मिल गया। अपनी पहली मुलाकात के बाद वो जब उसे ऐसे उसके लिए रिस्पेक्टफुल होते देखती है तो उसे ये अंदाज अच्छा लगता है। यहाँ घर पे जीउन और जीहे के माँ बाप आए हुए होते हैं। आज उनके सलों की छुट्टी है। वहाँ उनकी माँ फ्रिज की ऐसी हालत देख साफ सफाई करती है और बाथरूम में सामान लेकर जाती है धोने के लिए, तो लड़के के शेविंग के सामान और अंडरवियर देख लेती है। दोनों से पूछते हैं ये सब क्या है। जीउन क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड का है। वो बोलती है नहीं, वो तो बहुत ही इनोसेंट है। सो जीहे उन्हें सच बताने जा रही होती है, लेकिन जीउन रोक कर कहती है कि ये जीहे के बॉयफ्रेंड का है। ये सुनकर उसके माँ बाप तो बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिर उनकी बड़ी बेटी ने अपने लिए किसी को तो ढूंढा। लेकिन उनके जाने के बाद वो इसका गुस्सा जीउन पे निकालती है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के सामने एम्बैरेस होना पड़ा। जीउन बोलती है ये मुआवजा है मेरे बिना परमिशन के फोटोज लेने का। वो पूछती है पर तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया। वो बोलती है मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, और वैसे भी सब सही हो गया है तो उन्हें खामखा टेंशन क्यों देना। उसके बाद आती है वो यूरी के पास, उसे दिखाने कि अब वो फिर से पहले जैसे हो गई है। दोनों इसी खुशी में झूमने गाने लगते हैं। अगले दिन मिनह्योक अपने बॉस के बारे में यूनजे से बात कर रहा होता है कि कैफे में कस्टमर्स नहीं होते हैं, प्रॉफिट भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बॉस को जरा भी फिक्र नहीं है। क्या ये इतनी अमीर है? हो सकता है ये बिल्डिंग ओनर हो। उतने में यूनजे को जीउन का मैसेज आता है। उसने अपने ग्रोसरीज के सामान के फोटोज भेजे थे, जिसमें अंडा देखकर वो डर जाता है कि कहीं वो फिर से डबल जर्दी वाला अंडा खाकर आदमी ना बन जाए। भागता हुआ उसके लिए तरह तरह के फूड्स आइटम लेकर उसके घर पहुंच आता है। वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर अंडा खाकर ऐसे थोड़ी होने वाला। और वैसे क्या मेरा लड़का बनना तुम्हें इतना खराब लगा? पर मैंने तो तुम्हारा दोस्त बनकर बहुत मजे किए। वो बोलता है ऐसा नहीं है, सॉरी अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ हो। वो बोलती है नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। फिर उसे आई लव यू बोलती है। देन वो दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यूनजे को पिछली बार की बात याद आ जाती है। सो वो दोनों रुक जाते हैं, लेकिन यूनजे ये चांस नहीं गंवाना चाहता तो उसे किस कर लेता है। रात तक जीहुन के सारे सामान को बॉक्स में भर रही होती है और यूनजे भी उस फॉर्म को। दोनों वीडियो कॉल पे बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन जीउन कैंपस आती है और वहाँ देखती है उसे एक लड़की के साथ। ये असल में यूनजे की जूनियर मिंजू है, जो कुछ टाइम से बाहर गई हुई थी, हाल फिलहाल लौटी है और यूनजे उसका क्रश है। सो वो उसके क्लोज होती रहती है, जिसे देख जीउन को अच्छा नहीं लगता। सो वो उनके बीच में आ जाती है। मिंजू यूनजे से पूछती है ये कौन है। वो बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पे वो कहते हैं क्या यार मेरा इंतजार भी नहीं किया। जीउन गुस्से में यूनजे की तरफ देखने लगती है। वो बोलता है ये मजाक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मिंजू यूनजे को डिपार्टमेंट गैदरिंग के लिए क्लब बुलाती है, जहां एस्ट्रोनॉमी मेजर वाले गेट टुगेदर करते हैं। जीउन, जिसे पता नहीं था यूनजे क्लब भी जाता होगा, वो हैरान हो जाती है। उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए मिंजू यूनजे को जोर देती है पार्टी में आने के लिए। इवन उसके कान में कुछ बोलती भी है, जिससे जीउन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है और यूनजे उसके पीछे उसे मनाने के लिए। जीउन को इतना लाल देख वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मिंजू हमेशा से ऐसे ही है, उसे मस्ती मजाक करना पसंद है, पर वो बुरी इंसान नहीं है। ये सुनकर तो वो कहती है ठीक है तब चले जाना उसके साथ क्लब, पर वो उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती। सो वो भी जाने के लिए तैयार होती है। बहुत मुश्किल से ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद फाइनली निकलने वाली होती है। वहीं यूनजे उसका क्लब के बाहर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन मिंजू उसे जबरदस्ती अंदर लेकर आती है। सब यूनजे से कहते हैं हम हमेशा तुम्हें बुलाया करते हैं, पर तुम कभी नहीं आए। लेकिन मिंजू ने कहा तुम मान गए। वो बोलता है ऐसा नहीं है। ये बोलकर वो रेस्ट रूम चला जाता है, अपना फोन वहीं छोड़कर। उसके मोबाइल में जीउन का कॉल आने लगता है, जिसे मिंजू रिसीव कर लेती है और सबसे कहती है मुझे पता नहीं था यूनजे मेरे कहने पे यहाँ आएगा। बाकी भी उन दोनों को सिम्प करने लगते हैं और यहाँ जीउन फिर से जीहुन बन गई है और फोन कट करते ही जलन के मारे चिल्लाने लगती है।
उसकी बहन जो वैसे ही ये देखकर परेशान हो रखी थी, अपनी बहन को ऐसे फ्रस्ट्रेट देख और टेंशन में आ जाती है। जियोन मिन ह्योक को कॉल लगाती है। वही मिनजू ने युनजे को काफी ज्यादा ड्रिंक करा दिया होता है कि वो अपने होश में ही नहीं होता। और यहाँ मिन ह्योक जीहुन के लिए पार्टी वाला ड्रेस लेकर आता है और दोनों क्लब में एंटर करते हैं और सारी लड़कियों का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो वहाँ देखती है मिनजू जबरदस्ती युनजे के साथ डांस कर रही है, सो वो उसका हाथ पकड़कर रोकती है। मिनजू जो मिनहू को जानती है पूछती है, ये तुम्हारा फ्रेंड है क्या? इसे कहो मेरा हाथ छोड़े। जीहुन उसका हाथ छोड़ देता है और देखता है युनजे ड्रंक होकर डांस करते करते गिर गया। सो उसे अपने साथ लेकर आता है उसके घर। लेकिन वहाँ भी युनजे की पागलपंती बंद नहीं होती। वो अजीब सी हरकतें करने लगता है, अपनी माँ के हेयर स्टाइल का मजाक भी उड़ा देता है, जिसपे उसकी माँ उसे पेलों से बहुत मारती है। ये सब यूना अपने फोन पे रिकॉर्ड कर रही थी। फिर युनजे के डैड अपने बेटे को जीहुन की हेल्प से कमरे में ले आते हैं, जहाँ वो अपनी माँ के ऊपर वॉमिट कर देता है। उसके डैड अपनी बीवी के कपड़े साफ करने के लिए मदद करने चले जाते हैं और यूना भी अपना फोन वहीं रखकर चली जाती है। अगले दिन युनजे से उसके डैड बताते हैं कि कल उसने जो अपनी माँ के साथ किया उसके लिए सॉरी जरूर से कहे और जीहुन को थैंक्स बोले क्योंकि उसी ने उसके कपड़े बदले थे। ये सुनकर वो और भी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वहीं जी है बस में होती है और वहाँ योंग स्योक को देखती है। पहले तो पहचान नहीं पाती उसके लंबी जुल्फों और मोटे चश्मों की वजह से, पर जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के बस से बाहर निकल रहा होता है तो उसका बुक गिर जाता है, जिसे उठाकर देने में जी है हेल्प करती है और उसमें उसका नाम पढ़ लेती है। फिर समझ आता है ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। दरअसल वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तब से ही वो सिविल सर्वेंट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था। इवन वो उस टाइम पे उसके लिए फीलिंग्स भी रखती थी। और अब देखती है कि ये क्या से क्या हो गया। रात में वो उस कार्ड को देखती है जिसमें आया था कि उसका ट्रू लव उसे मिलने वाला है। उसे इस पे यकीन होने लगता है। वहीं युनजे जीहुन से एम्बैरेस फील करने की वजह से मैसेज भी नहीं कर पा रहा था। उतने में उसकी बहन अंदर आकर उसे रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है जब जीहुन के साथ वो अकेला था। वो उसे बोल रहा होता है कि तुम हमेशा बदलती रहती हो, लोगों को ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए, फिर से आदमी क्यों बन गई, क्यों मेरे जज्बात के साथ खेल रही हो। ये देख वो उसके घर आता है। जीहे बताती है अगर हमारा ये हाल है तो सोचो उस पे क्या बीत रही होगी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए सब प्रोसेस करने का। उस वक्त में वो बस उसी के बारे में सोचता रहता है, स्टडी में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। इवन अपने और जीहुन के साथ बिताए पल याद करके पबजी खेलता रहता है। फिर हम देखते हैं जीहुन उससे मिलती है और बोलती है कि वो बस अपने बारे में सेल्फिश होकर सोच रही थी, वो उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती और उसे पता नहीं इस बार वो चेंज हो भी पाएगी या नहीं और ये साइकिल कब तक चलता रहेगा। इसलिए उससे ब्रेकअप करने की बात करती है, लेकिन वो उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए ले आता है और बताता है कि उसने अपना गेम प्ले सुधारा है, भले ही गेम में, पर वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और रही बात ब्रेकअप की, तो हाँ उसे ये अजीब लग रहा है ऐसे एक लड़का बना देखने में, पर उसे खोना इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। सो वो उससे ब्रेकअप नहीं करने वाला। युनजे रात तक जीहुन को घर तक ड्रॉप करने आता है और एक पॉजिटिव नोट के साथ दोनों इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनकरेज करते हैं। अगले दिन जीहुन को पता लगता है कि जीहे उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाएगी, क्योंकि जब से उसकी माँ को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चला है तब से उन्होंने उसे मैसेज कर करके तंग कर दिया है, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। और जैसे कि ये झूठ जीहुन ने कहा था तो उसे ही इस सिचुएशन से अपनी बहन को निकालना होगा। सो वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास आते हैं और उनकी माँ तो ऐसे सवर कर है जैसे कि अपने दामाद से पहली बार मिल रही है। तरह तरह की डिशेस परोसती है और उसे और उसके हैंडसम चेहरे को घूरती रहती है, लेकिन उनका भांडा बहुत जल्द फूट जाता है जब वो सबको ड्रिंक सर्व करने के लिए जीहुन का दिया ग्लास किचन के ऊपरी ड्रॉर से निकालने जाती है, लेकिन स्टूल के मिसबैलेंस से गिरने लगती है और वो उन्हें बचाकर कहती है, कहा था ना मॉम इन भारी ग्लासेस को नीचे रखने, और डैड आपसे कितनी बार इस पुराने स्टूल को चेंज करने को कहा, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। उसकी माँ अपनी बेटी को ऐसे देख दुखी हो जाती है, पर जीहुन बोलती है फिक्र मत करिए, मैं आपकी तरह बहुत जल्द चेंज हो जाऊंगी। यहाँ युनजे भी अपनी रूठी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें फ्लावर्स और सप्लीमेंट्स देकर। वहीं जीहुन पार्ट टाइम जॉब्स देख रही होती है, पर सब में आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना मैंडेटरी है। वहीं युनजे स्कूल में प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा होता है मिनजू के साथ। उसे जीहुन का कॉल आता है। युनजे पूछता है आज का उसके पेरेंट्स के साथ मीटिंग कैसी रही। वो बताता है कि सही थी, लेकिन वो स्कूल को मिस कर रही है। अपनी किस्मत को बुरा कहने लगती है। युनजे उसे बताता है कि जब भी वो लो फील करता है तो जीहुन को याद करता है और बेटर फील करने लगता है, तो उसे भी युनजे को याद करके खुद को लिफ्ट करना चाहिए। उतने में वो मिनजू की आवाज सुनती है जो उसे अंदर बुला रही थी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। वो फोन रख देता है और वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे युनजे को आई लव यू बोलना था।
वहीं जियोंगजा योंगसेयोंग के इंतजार में बैठी है और वो दौड़ते भागते हुए वहाँ आता है और लेट आने पे सॉरी कहता है। वो बताता है कि वो सबवे में ऑनलाइन लेक्चर देख रहा था, मोबाइल भी डेड हो गया और गलत प्लेटफॉर्म पे उतर गया। वो बोलती है मैं चाहती हूँ तुम्हें स्पोर्ट्स कार्ड देना, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे लगता है वो गुस्से में ऐसा कह रही है। वो कहती है नहीं, क्योंकि आज चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वहीं जी है भी आसमान देखकर दुआएं कर रही है कि बस एक बार यूनिवर्स उसे योंगसेok से मिला दे। अगले दिन हम देखते हैं कैफे में मिन ह्योक अपने बाल संवार रहा होता है क्योंकि आज शाम वो दोनों जीहुन के घर जाने वाले हैं। जीहुन ने यूरी को भी इनवाइट किया होता है जो अभी उसके घर पे ही थी। जीहुन उसे बताती है कि युनजे के साथ मिन ह्यूक भी आने वाला है जो उसका अच्छा खासा फ्रेंड बन गया है। यूरी ये सुनकर कहती है तब तो तुम्हें अपने घर के हुलिये को सही करना होगा वरना उसे सब पता लग जाएगा। वो इसीलिए ऐसा कह रही है क्योंकि इसके घर में लड़कियों के कपड़े और उसके और युनजे के फोटोज भरे पड़े थे। वो जल्दी जल्दी साफ सफाई करती है और मेन क्लोथ्स, मेल प्रोडक्ट्स और लड़के जो मैगजीन पढ़ते हैं उन सब से अपने घर को सजा देती है और पूरे घर को परफ्यूम से महका देती है। शाम तक दोनों उसके घर आ पहुंचते हैं और मिन ह्योक दरवाजा खुलते ही जीहुन के गले लिपट जाता है जिसे युनजे जल्दी से हटाता है। फिर वो अंदर आते हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से खांसी होने लगती है। देन मिन ह्योक उसके साफ सुथरे घर की तारीफ करता है और वहाँ की मैगजीन्स देखकर उसे कूल कहता है। ये सब देख युनजे याद करता है कैसे जब वो जीहुन के घर पहली दफा आया था तब उसने ऐसे ही परफ्यूम से पूरे घर को महका दिया था और साफ सफाई कर रखी थी। भले ही वो अभी एक लड़का दिख रही थी पर वो उसमें जीहुन की झलक देख पा रहा था। अभी सब खा पी रहे होते हैं जो जीहुन ने बनाए थे और मिन ह्योक उसे अपनी आइडल टैप कहने लगता है जिसपे युनजे उसे याद दिलाता है कि जीहुन एक लड़का है। फिर मिन ह्योक जीहुन से पूछता है वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? वो बताते हैं 1 साल से ऊपर 453 दिन हो गए। मिन ह्योक बोलता है ओहो तुमने दिन भी गिन रखे हैं। युनजे उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में खाना ठूस देता है। जीहुन भी सोचता है ये मैं क्या कह रहा था। उतने में यूरी आती है। जीहुन उसे हग करके रिलैक्स फील करने लगती है क्योंकि वो उन दोनों के साथ नर्वस हो गई थी लेकिन उसकी फ्रेंड आ गई है तो उसे हिम्मत मिलेगी। पर यूरी का तो गाल लाल हो जाता है। वो अंदर आती है तो मिन ह्योक उसके चश्मे का मजाक बनाने लगता है। यूरी को मिन ह्योक फर्स्ट इंप्रेशन में ही अच्छा नहीं लगता। फिर जीहुन यूरी को सबसे मिलाता है, बताता है कि ये उसकी फ्रेंड एलिमेंट्री स्कूल से साथ है। यूरी को युनजे से मिलाते हुए कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड युनजे है, जिसे सुन मिन ह्योक हैरान हो जाता है क्योंकि एक वही है जो अंधेरे में है। पर यूरी बात को संभाल लेती है कि हाँ ये बॉय वाला फ्रेंड। छत पे सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और यूरी बातों बातों में पूछती है तुम दोनों ब्लाइंड डेट पे कहाँ मिले थे, ये जाने बिना कि मिन ह्योक भी वहीं बैठा है जो ये सुनकर कंफ्यूज्ड दिख रहा होता है। जीहुन बोलता है लगता है इसे चढ़ गई है। फिर हम देखते हैं मिन ह्योक को जीहुन से चिपकते हुए जिसे देख युनजे जेलस हो जाता है इतना कि चॉकलेट सॉस कुछ ज्यादा स्क्वीज कर देता है। जब उसे यूरी रोकती है तो वो सॉस जाकर जीहुन के शर्ट पे गिर जाती है। वो शर्ट चेंज करने नीचे जाता है और यूरी बाथरूम जीहुन से टॉयलेट पेपर मांगने बाहर निकलती है और उसे शर्टलेस देकर उसका गाल फिर से लाल होने लगता है। वो उसे पकड़कर कहता है यार कोल्ड ड्रिंक तो नॉन अल्कोहलिक था, फिर तुम्हारे गाल और कान इतने लाल क्यों हो रहा है? और वैसे ब्लाइंड डेट के बारे में क्या बक बक कर रही थी, अब से थोड़ा ध्यान रखना। उतने में वहाँ युनजे उन्हें देख लेता है। जीहुन शर्मा कर छुप जाती है और युनजे यूरी का गुलाबी गाल भी नोटिस कर लेता है और अब तो उसका टेंशन डबल हो गया था। पहले उसे डर लग रहा था कहीं मिन ह्योक जीहुन को अपना न बना ले, अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यूरी से भी बचाना पड़ेगा। ऊपर आकर तीनों ऐसे ऑकवर्ड होकर बैठे होते हैं कि मिन ह्योक बोल बैठता है इतना सन्नाटा क्यों है? युनजे बोलता है हमें अब चलना चाहिए, पर मिन ह्योक को और रुकना था। लेकिन उतने में उसे यूरी 3 का कॉल आता है। यूरी पूछती है 3? वो बोलता है हाँ मैं 3 यूरी को जानता हूँ और तुम चौथी हो। वो कॉल उठाता है और बोलता है क्या हुआ, मिस कर रही हो मुझे? ठीक है मैं अभी आया। ये देख यूरी जीहुन को वार्न करती है कि युनजे पे नजर रखे क्योंकि मिन ह्योक जैसा प्लेबॉय उसका दोस्त है और संगत का असर तो पड़ता ही है। वो बोलती है पर मेरा युनजे ऐसा नहीं है। मिन ह्योक चला गया होता है और युनजे भी निकल रहा है, यूरी भी जाने लगती है पर जीहुन यूरी को आज रात अपने साथ रोक लेती है। युनजे भाई बोलकर कैब बुला तो लेता है पर उसके इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं यूरी और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। उसे डर लगने लगता है कहीं दोनों के बीच ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन फिर सोचता है नहीं वो बस अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं भी सोच रहा हूँ। वहीं जीहुन जिसे यूरी के साथ बेड पे ही सोना था, लेकिन यूरी के बोलने पे वो नीचे सोने वाली थी। पर यूरी से कहती है इतनी जल्दी क्या है सोने की, मेरे साथ बात करो ना। लेकिन वो आंख खोलकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। जीहुन उसका चश्मा उतारकर जब लाइट्स ऑफ करता है तो उसे इतना करीब देखकर फिर से उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। जैसे तैसे खुद को वो कंट्रोल करती है। वहीं जीहे किसी के फ्यूनरल पे आई होती है और हॉस्पिटल के बाहर खड़ी स्मोक कर रही होती है। वहाँ योंगसेok भी आया हुआ था जिसे लाइटर चाहिए थी। सो वो उससे मांगता है और देखता है ये तो उसकी डेस्क मेट जीहे है। उसे हाई हेलो करता है, दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। जीहे बताती है कि वो एक कंपनी में काम करती है, अपना बिजनेस कार्ड भी देने वाली होती है
है, लेकिन जब वो बताने लगता है कि वो अब तक एग्जाम दे रहा है और 7 बार फेल हो चुका है तो वो उसको ये दिखाकर डिमोटिवेट नहीं करना चाहती थी। अगले दिन जब जीयून और यूरी को पता लगता है कि जी अपने पहले प्यार से मिलकर भी अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ बता नहीं पाई तो उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर हम देखते हैं जीहुन को यूरी को एप्रन पहनाते जब यूरी के कपड़े बर्तन धोते वक्त गीले हो रहे थे और उसका गाल फिर से पिंक हो जाता है। जीहुन जब आइसक्रीम लेने बाहर निकलती है तो जीहे जो ये सब देख रही थी यूरी से कहती है अपने दिल को संभालो वरना खतरे में पड़ जाओगी। रात तक जीहुन लीव ऑफ एब्सेंस की एप्लीकेशन लिख रही होती है। अगले दिन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में फॉरेनर्स आकर सबके प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ जीहुन यूनजे के लिए घर का खाना बनाकर लेकर आता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता है। वो देखता है उसे कैफेटेरिया में मिंजू के साथ लंच करते हुए, जिसे देख वो अपना खाना छुपाने लगता है। यूनजे जब उसे वहाँ पे देखता है तो वो बताता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो उसके हाथ में छुपा रहे खाना देख लेता है और जब उसे बाय बोलकर जीहुन निकल रहा होता है तब वो उसके पीछे जाता है और उसका लाया हुआ खाना भी खा लेता है। ब्रेक के बाद यूनजे फिर से कॉन्फ्रेंस में चला जाता है मिंजू के साथ और वो घर आ जाती है। शाम तक यूनजे स्कूल के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के साथ रेस्टोरेंट आया होता है। जब जीहुन उसे कॉल लगाती है तो बताता है कि वो यहाँ से निकल भी नहीं सकता प्रोफेसर की वजह से। उसकी आवाज से वो बीमार लग रहा था और थोड़े देर में वो बेहोश हो जाता है। मिंजू दौड़ते हुए भाग कर आती है। फोन से जीहुन सुन लेती है कि यूनजे को कुछ हो गया है। वो भागते हुए हॉस्पिटल आती है। पता लगता है उसे इंडाइजेशन हो गया था। वहीं यूनजे के मॉम डैड भी आते हैं। उसकी माँ उसे वहाँ देख जीहुन को ब्लेम करने लगती है क्योंकि पिछली बार जब वो ड्रंक था तब वो उसे लेकर आया था। सो उसकी माँ को लगता है इस बार भी इसी की वजह से सब हुआ है। मिंजू बोलती है नहीं, ये तो अभी आया है, इसे इंडाइजेशन हुआ है। वो उसे देखकर पूछती है तुम कौन हो। वो खुद को यूनजे की गर्लफ्रेंड बताने लगती है। उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि उनके बेटे की इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है। यूनजे के पेरेंट्स तो उसे खाने पे भी बुलाने लगते हैं, जिस पे जीहुन बोलता है ये झूठ कह रही है, यूनजे की गर्लफ्रेंड कोई और है। और मिंजू से कहता है क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही हो। जब यूनजे को होश आएगी तो वो कैसे ये कंफ्यूजन को हैंडल करेगा। वो बोलती है गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो बन जाऊंगी, तुम क्यों इतना बोल रहे हो। वो गुस्से में कहता है क्योंकि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यूनजे के माँ बाप तो शॉक्ड हो जाते हैं ये सुनकर।